Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with another chapter of your literature, that is planning a surprise. So planning surprise का मतलब कि किसी को जब हम कोई अचानक से कोई चीज दे देते हैं या अचानक से उसके लिए कुछ करते हैं तो उसे हम सरप्राइज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो है दो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। सो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। सो वो किस तरीके से एक सरप्राइज प्लान करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सके, उन्हें खुश कर सके, और वो उसके लिए अपनी स्टडीज को भी मिस नहीं करते हैं और जो है अपनी समझदारी को, अपनी विजडम को यूज करके सारे प्लान्स जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए अपनी समझदारी का यूज जरूर करना चाहिए। हमें किसी की बातों में आके जो है अपने प्लान्स खराब नहीं करने चाहिए और भटकना नहीं चाहिए और अपनी समझदारी को यूज जरूर करना चाहिए। सो इसमें बच्चे क्या सीखने वाले हैं? यूज देयर विजडम, कि किस तरीके से हम अपनी समझदारी को, अपनी विजडम को यूज कर सकते हैं। और क्या सीखेंगे? नॉट टू गेट मिसलेड बाय व्हाट अदर्स से, कि हमें दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए और अपनी ही समझदारी से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट टू योर पेरेंट्स? आप इसमें से कौन से अपना चीज जो है अपने पेरेंट्स को एज अ गिफ्ट देना पसंद करेंगे? उन्हें फ्लावर्स देना पसंद करेंगे, चॉकलेट्स देना पसंद करेंगे, या फोटो फ्रेम देना पसंद करेंगे? जो भी आप पसंद करेंगे आप टिक मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं फ्लावर्स देना पसंद करूंगी तो मैंने इसे टिक मार्क करा है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नमित जो है वो कहता है, डू यू रिमेंबर व्हाट डे इज टुमारो? नेहा, कि कल कौन सा दिन है, तुम्हें याद है? सो नेहा कहती है, हाँ मुझे याद है, कल की जो डेट है वो 15 जुलाई है। तो नमित कहती है, ये तो सबको पता है पर कल एक स्पेशल ओकेजन है। सो नेहा कहती है कि मुझे तो नहीं पता, कल कोई हॉलीडे तो नहीं है। सो नमित कहता है, कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें याद नहीं है कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है? सो नेहा कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। सो नमित कहता है, तो तुम ये क्यों प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे क्यों दिखा रही थी? सो नेहा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम में कितना पेशेंस है, तुम में कितना सब्र है मेरी बात को सुनने का। सो नमित कहता है, अच्छा अच्छा, बहुत ही फनी है। नेहा कहती है, सो तुमने कुछ प्लान किया है क्या कल के लिए? नमित कहता है कि मैंने एक डबल फोटो फ्रेम लेके आया हूँ, उनके लिए मैं एक फोटो फ्रेम लेके आया हूँ। तो नेहा कहती है, और मैंने एक केक ऑर्डर किया है। नमित कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा फिर कहती है कि हम घर को डेकोरेट करेंगे बैलून से और स्ट्रीमर्स से, जो है घर को लंबी लंबी स्ट्रीमर्स से घर को डेकोरेट करेंगे। और नमित कहता है, हम कैंडल्स भी जलाएंगे। नेहा कहती है, बट अभी तुमने मुझे अपना गिफ्ट नहीं दिखाया है। सो नमित कहता है कि ओके, ये गिफ्ट यहाँ है। सो नेहा गिफ्ट को देख के कहती है, ये बहुत ही सुंदर है, मम्मी पापा को बहुत ही पसंद आएगा। हम जो है स्कूल को बंक कर देते हैं, स्कूल छोड़ के कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। सो नमित कहता है कि नहीं नहीं, हमें जो है इस तरीके का कोई काम नहीं करना, हम स्कूल बंक नहीं करने वाले हैं और हमें स्कूल बंक करना भी नहीं चाहिए। सो नेहा कहती है, तो हम सारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सो नमित कहता है कि ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। नेहा कहती है कि ये मत भूलना कि हम दोनों ही इस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं। सो नमित कहते हैं, ठीक है सुनो, हम 2 बजे जो है स्कूल से वापस आ जाएंगे। नेहा कहती है, बिल्कुल ठीक। नमित कहता है कि फिर वापस आने पे हम जो है पापा के लिए पेपर रिबन्स, गिफ्ट पेपर खरीद लेंगे गिफ्ट को रैप करने के लिए, और रिबन्स खरीद लेंगे डेकोरेशन के लिए। सो नेहा कहती है, ठीक है। नमित कहता है, फिर उस टाइम पे तक हमारा केक भी आ जाएगा घर पे। और नेहा कहती है, मैंने बेकर को कह दिया है कि वो 4 बजे तक जो है केक डिलीवर कर देगा। वो नमित कहता है, बिल्कुल ठीक, बट उसे एक रिमाइंडर 1 घंटे पहले रिमाइंड यानी याद कराना मत भूलना। नेहा कहती है, ठीक है, मैं उसे याद करा दूंगी 3 बजे। और फिर नमित कहता है, लंच करने के बाद हम अपनी प्रिपरेशंस जो हैं
3 बजे जो है शुरू कर देंगे। नेहा कहती है बिल्कुल ठीक है, मम्मी जो है उस टाइम पे 1 घंटे के लिए सोती हैं। सो नमित कहता है उसी टाइम पे हम ड्राइंग रूम को जो है रेडी कर देंगे और 5 बजे तक सब रेडी हो जाएगा। नेहा कहती है कि हाँ, 2 घंटे सफिशिएंट है सारी तैयारी करने के लिए। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, नमित जो है अपनी प्रिपरेशंस, नेहा जो है हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नेहा कहती है ठीक है, मैं डेकोरेशंस लेके आती हूँ। नमित कहता है हाँ, सब कुछ ले आना। तो नेहा कहती है ठीक है, मैं कुछ मैरीगोल्ड के पेटल्स लाई हूँ, यानी कि गेंदे के फूल की पत्तियां लाई हूँ, और उसमें कुछ मैंने स्पार्कलिंग पाउडर भी डाल दिया है। उसने कहा कि स्पार्कलिंग पाउडर क्यों डाला है? उसने कहा कि मैं जो है बैलून्स में इसको भर दूंगी और जब मम्मी पापा बैलून को फोड़ेंगे तो उसमें से ये पेटल्स और जो स्पार्कलिंग डस्ट है ये उन पे गिरेगी। सो नमित कहता है कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत ही चालाक होती जा रही हो, समझदार होती जा रही हो। तो नेहा कहती है मैं हमेशा से ही स्मार्ट थी, बट अभी हमें देर हो रही है, जल्दी से हम प्रिपरेशंस करते हैं। नमित कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो नेहा कहती है सबसे पहले हम बैलून्स को फुला लेते हैं। सो नेहा कहती है अगर हम बैलून्स को अभी फुला लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेंगे और हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, फिर अभी हम क्या करें? तो नमित कहता है हम ऐसा करते हैं, हम पहले रूम को डेकोरेट करते हैं, हम पेपर रिबन से को जो है सेंटर ऑफ द सीलिंग से लगा के वॉल्स तक ले जाते हैं और लगाते हैं। नेहा कहती है हम जो है उन्हें डोर्स पे भी और विंडोज पे भी लगा देंगे। नमित कहता है तुम जाके जो है एक ग्लू ले आओ, गम ले आओ, सेलो टेप ले आओ और सीजर्स ले आओ मेरे ड्रॉर से। सो नेहा कहती है ठीक है, मैं ले आती हूँ। नमित कहता है नेहा तुम जो है एक एंड का रिबन जो है वॉल से स्टिक कर दो, वॉल पे जाके चिपका दो। नेहा कहती है ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। उसके बाद नमित कहता है नेहा तुम जो है बैलून्स फुलाना शुरू कर दो। सो नेहा कहती है नहीं नहीं तुम रुको, मैं जो है बैलून्स फुलाती हूँ और तुमको देती जाती हूँ। नमित तुम बैलून्स पकड़ो, ये सारे बैलून्स जो हैं रेडी हो गए हैं। नमित कहता है नेहा देखो ये कैसा लग रहा है? फिर नेहा कहती है नमित ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, अब तुम नीचे आ जाओ। सो नमित कहता है चलो अब हम जो है पेपर रिबन्स को डोर पे भी लगा देते हैं और विंडोज पे भी लगा देते हैं। और नेहा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नमित जो है कहता है कि रिबन वर्क सारा हो गया है, अब हम जो है छोटे बैलून्स को फुला लेते हैं। सो नेहा जो कहती है बैलून्स रेडी हैं, अब हम उन्हें कहाँ हैंग करेंगे? सो नमित कहता है मैं इन्हें डोर पे हैंग करूंगा और तुम कुछ जो है विंडो पे हैंग कर दो। सो नेहा कहती है बिल्कुल ठीक है भाई। सो फिर उसके बाद डोरबेल बजती है। नमित कहता है कि देखो तुम जाके देखो डोर पे कौन है। सो नेहा कहती है मुझे लग रहा है कोई बेकरी से आया है। नेहा कहती है हे नमित यहाँ पे देखो केक आ गया है। सो नमित कहता है ठीक है, तुम केक को रेफ्रिजरेटर में रख दो। नेहा कहती है ब्रदर द रूम इज लुकिंग ब्राइट, यानी ये रूम बहुत ही सुंदर लग रहा है। नमित कहता है मुझे लगता है हमें कर्टन्स चेंज कर देने चाहिए, तुम्हें पता है नए कर्टन्स कहाँ है? नेहा कहती है हाँ, एक दिन पहले मैंने मम्मी को देखा था कि उन्होंने अलमीरा में रखे थे। सो नमित कहता है ठीक है, मैं उनको लेके आता हूँ। सो नेहा कहती है भैया तुम ऐसे बिलीव नहीं करोगे, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कमरा कि बिल्कुल ही एक न्यू प्लेस है। तो नमित कहते हैं कि मम्मी पापा बहुत ही खुश होंगे। और नेहा कहती है अब जो है 5 बजने ही वाले हैं। नमित कहते हैं मम्मी अभी भी सो रही हैं। नेहा कहती है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट पापा किसी टाइम भी आने वाले होंगे। सो नमित कहता है ठीक है, हम सब कुछ फ्लोर से साफ कर देते हैं और बाकी चीजों को भी अरेंज कर देते हैं, तुम जो है फ्लोर पे एक बार झाड़ू लगा दो। ओके। सो नेहा कहती है ठीक है, मैं बहुत जल्दी ये कर देती हूँ। मम्मी जो है अंदर से आती है और मम्मी कहती है डोरबेल बज रही है, नमित तुम डोर ओपन करो, मुझे लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं। नमित कहता है ठीक है मम्मी, मैं डोर ओपन करता हूँ। नेहा कहती है नमित तुम पापा को सीधा रूम में ले आना और मैं जो है वहां पे केक और गिफ्ट्स लेके आ जाऊंगी। नमित कहता है हाँ, कैंडल्स लगा देना केक के आसपास। सो नमित कहता है गुड इवनिंग पापा, मम्मी आपको रूम में बुला रही है। सो पापा कहते हैं गुड इवनिंग नमित, तुम मुझे एक पानी का ग्लास ला दोगे? तो नमित कहता है ठीक है, वो पानी का ग्लास फादर को लाके दे देता है। पापा कहते हैं थैंक यू नमित, तुम्हारी जो है शैतान सिस्टर नेहा कहाँ है? सो नमित कहता है नेहा आपके लिए और मम्मी आपके लिए जो है ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं। पापा कहते हैं ड्राइंग रूम के अंदर क्यों? नमित कहता है मुझे नहीं पता।
पापा कहते हैं चलो देखते हैं तुम्हारी सिस्टर जो है ड्राइंग रूम में क्यों वेट कर रही है। मम्मी कहती है हाँ मैं भी सरप्राइज हूँ कि ये दोनों जो शैतान है इन्होंने मुझे सारी दोपहर डिस्टर्ब नहीं किया जब मैं सो रही थी। तो नमित कहता है मम्मी पापा चलो हम देखते हैं नेहा हमारे लिए क्या लाई है। सो मम्मी कहते हैं पापा कहते हैं हाँ ठीक है। वो नमित नेहा एकदम से जब अंदर आते हैं तो वो चिल्लाते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू आवर डियर मम्मी एंड पापा। सो मम्मी पापा कहते हैं अरे थैंक यू वेरी मच। सो पापा कहते हैं मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें मेरी एनिवर्सरी हमारी एनिवर्सरी याद थी और तुमने हमें सरप्राइज दिया। मम्मी कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और उन्होंने कितनी सुंदर डेकोरेशन करी है। और नमित और नेहा कहते हैं पापा मम्मी ये आपके लिए गिफ्ट है और वो गिफ्ट जो प्रेजेंट है वो पापा मम्मी को देते हैं। तो मम्मी पापा थैंक यू कहते हैं। मम्मी कहती है कि इसमें बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। पापा कहते हैं और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो नमित और नेहा कहते हैं वो क्या है। पापा कहते हैं हम जो है आज डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। मम्मी कहती है और आइसक्रीम जो है वो मैं खिलाऊंगी। नमित कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेहा कहती है पहले हम केक काटेंगे। मम्मी कहती हैं कि चलो मैं ये केक जो है तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ यानी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खिलाती हूँ सर्व कर देती हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपनी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नमित एंड नेहा वर प्लानिंग फॉर देयर पेरेंट्स व्हाट। नमित और नेहा अपने पेरेंट्स की क्या सेलिब्रेट करने के लिए प्लान कर रहे थे। मैरिज एनिवर्सरी। नमित वाज नेहा। नमित नेहा का कौन था। नमित नेहा का ब्रदर था। What had नमित brought for his parent? नमित अपने पेरेंट्स के लिए क्या लेके आया था। डबल फोटो फ्रेम लेके आया था। What had नेहा ordered? नेहा ने क्या ऑर्डर किया था। नेहा ने एक केक ऑर्डर किया था। Where did family decided to go? फैमिली ने कहाँ जाने के लिए डिसाइड किया था। डिनर पर जाने के लिए डिसाइड किया था। तो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। टी हम ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए लिखेंगे एंड एफ हम फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे। इट वॉज अ हॉलीडे नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन जो थी छुट्टी थी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेहा एंड नमित डेकोरेटेड द रूम विद बैलून्स एंड पेपर रिबन्स। नेहा और नमित ने जो रूम है बैलून्स और पेपर रिबन से डेकोरेट किया था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नमित एंड नेहा बंक द स्कूल नेक्स्ट डे। उन्होंने स्कूल की छुट्टी मार ली थी अगले दिन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेहा आस्क्ड द बेकर टू डिलीवर द केक बाय 4 o'clock। नेहा ने जो है बेकर को कहा था कि केक 4 बजे तक पहुंचा देगा उनके घर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मम्मी पापा वर अपसेट टू सी द सरप्राइज। मम्मी पापा सरप्राइज देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय फॉर नाउ।